आपके सामने जो रेड कलर में पहली वाली जो मसावत है, इस पर अगर हम गौर करें तो इसमें एक मसावत ऐसी है जिसका मुतगैर का ज़रीब 1 है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है y, इसका ज़रीब कितना है 1। अगर हम दूसरी वाली मसावत को देखें, जो हमारी दूसरी मिसाल है, उसे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इनके जो ज़रीब है x और y के जो ज़रीब है वो आपस में कैसे है, चेंज है, कैसे है, एक दूसरे के मुतगैर कैसे है, तब्दील है। अब अगर हम तीसरी मिसाल को देखें, जो हमारी तीसरी मिसाल है, तो इसमें हमें ये दिखेगा कि मसावत 1 और मसावत 2 के कोई भी ज़रीब आपको ना तो मुश्तरक दिखाई दे रहा है और ना ही किसी एक मसावत का ज़रीब 1 है। तो ये हो गई हमारी मुख्तलिफ ज़रीब वाली मुतगैरी मसावत। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा जो पहला है सवाल कि एक ज़रीब वाली मुतगैर मसावत को किस तरह से हल करते हैं, आज हम इसे देखेंगे। इसे हम कहते हैं इखराज का तरीका। तो चलिए पहली मिसाल हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर हल करने के लिए आप लोगों को कुछ मराहिल याद रखना है। तो मैं दौरान हल के वक्त मैं आप लोगों को वो मराहिल बताते चलूँगा, आप उसको नोट करते चलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हल में लिखना है दिया हुआ। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ लिखकर। आप सबसे पहले क्या करोगे, हल में लिखेंगे दिया हुआ। यहाँ पर आप दिया हुआ करके लिखिए और दिया हुआ में आप दोनों मसावतें लिखिए। इनको मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 दे दीजिए। तो ये हो गया 5x नफ़ी 3y बराबर 8। इसे आप मसावत नंबर 1 दे दीजिए। इसके बाद आप 3x जमा y बराबर 2, इसे आप मसावत नंबर 2 दे दीजिए। आपने सबसे पहला काम क्या किए, दोनों मसावतों की आपने नंबरिंग कर दी। इसके बाद अब आप क्या करोगे, मसावत नंबर 2 जो है जिसका ज़रीब 1 है उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए मसावत नंबर 2 में y का ज़रीब 1 है। अब हमें करना क्या है, मसावत नंबर 1 में जाना है और y का ज़रीब देखना है। तो y का ज़रीब हमारे पास कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावत 2 को, याद रखिए मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, क्या करना है हमें, ज़र्ब करने पर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इखराज के तरीके से करना है। इखराज का मतलब होता है खारिज। तो जब हम एक मुतगैर को खारिज करेंगे तभी हम दूसरे मुतगैर की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मसावत नंबर 2 को 3 से ज़र्ब करते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं 3 से ज़र्ब करते हैं। तो पहला रुकन इसका है हमारे पास 3x, इसको हमने 3 से ज़र्ब दिया, जमा 2 कौस में हम लिखेंगे y बराबर, हम यहाँ लिखेंगे 3 कौस में लिखेंगे 2। ओके, इसकी ज़र्ब करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 9x जमा, यहाँ पर 3 से ज़र्ब देना है, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर 3 से ज़र्ब देना है। ये हो जाएगा हमारा 3y बराबर 6। इसे हम मसावत नंबर 3 कहेंगे। क्या कहेंगे, मसावत नंबर 3। अब आप गौर कीजिए मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 में अब हमारे पास y का जो ज़रीब है दोनों मसावतों में हो गया है सेम। अब इनकी अलामतें कैसी है, मराहिल नंबर 3, इनकी अलामतें मुख्तलिफ है, अलामतें मुख्तलिफ है। अलामतें कैसी है, मुख्तलिफ है। आइए, तो जब अलामतें मुख्तलिफ होती है तो हम यहाँ पर कौन सा अमल करते हैं, जमा का अमल करते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अलामतें जब मुख्तलिफ हो तो हम जमा का अमल करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर दोनों मसावत की जो अलामत है वो कैसी है, मुख्तलिफ है। यहाँ पर हम लिखेंगे मुख्तलिफ अलामत हो तो तब जमा का अमल होता है। मसावत 1 और 3 की जमा करने पर, यहाँ पर हमने लिखा मसावत 1 और 3 की जमा करने पर। तो आइए चलिए हम यहाँ पर इनकी जमा करते हैं। तो जमा करने पर आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, जिनका यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पर ही लिख लेते चलिए 5x नफ़ी 3y बराबर 8, और यहाँ जमा की अलामत हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 9x जमा 3y बराबर 6। अब मसावतें हमने जमा किए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये 3y नफ़ी का 3y और जमा का 3y कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए जमा का 3 और नफ़ी का 3 ये कैंसिल, तो आपके पास अब क्या बचा, 5 और 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14x, क्योंकि आपको पता है 5 में 9 मिलाते हैं तो कितना होता है, 14 होता है, और 8 में 6 मिलाइए कितना होता है, वो भी होता है 14। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर, आपको पता है ये 14 जो है ज़रबी शक्ल में इधर जाकर तकसीम करेगा, 14 बटे
14। प्यारे बच्चों, इसलिए x की हमें कीमत मिल गई 1। तो हमने पहले मुतगय्यर की कीमत यहाँ पर हमने हासिल कर ली है, 1 हासिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस मसावात को यानी इस मसावात के हल को हम मसावात नंबर 1, 2, 3 में आप इस्तेमाल कीजिए और जो हमारा दूसरा मुतगय्यर उसकी कीमत आप मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 को मसावात 2 में रखने पर, ओके, मसावत 2 में हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे 3x जमा y बराबर 2। यहाँ पर चलिए लिखते हैं हम 3x जमा, यहाँ पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस वजह से मैं पेन दूसरी यूज़ कर रहा हूँ। हमें x की जगह पर 1 इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 और उसमें हमने लिखा 1 जमा y बराबर 2। चलिए इन दोनों की ज़रूर करते हैं, 3 का 3 जमा y बराबर, अब यहाँ पर देखिए 3 जमा y के साथ कर रहा है, वो बराबर की उधर की सिमतम जाकर अपनी अलामत को तब्दील कर देगा। तो यह हमारी मसावत इस तरह से मिलेंगी, y बराबर 2 नफ़ी 3, इसलिए y बराबर हमें हासिल हो गया मनफी का 1। तो यहाँ पर मनफी का 1 हमें y हासिल हो गया। तो यहाँ पर हमने x और y की जो कीमत है वो हमने यहाँ पर मालूम कर ली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में जब आपको लिखना है मसावात के हल, मसावात के हल, और उसमें आप लिखेंगे x, y और नीचे उनकी कीमत हमें हासिल हुई लिखिए 1, नफ़े का 1। ये थी हमारी पहली मसावात जो हमजाद मसावात के तरीके से हम लोग हल कर रहे हैं। ओके, आइए अब इसके बाद हम अगली मसावात को देखते हैं। चलिए हम अगली मसावत देखते हैं। यहाँ पर मसावत नंबर, अब इस मसावत में और पहली वाली मसावत में हमारा डिफरेंट कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, पहली वाली मसावत में हमने क्या किया था, इखराज के तरीके से उसे हल किया था। अब इस मसावत को हमें क्या करना है, जो मसावत आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है, पहला अमल जो हमारा है नंबरिंग का, हम वही करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल में इनका नंबरिंग करते हैं। दोनों मसावत है, आप दिया हुआ करके लिख लीजिए, दिया हुआ दोनों मसावतों की आप नंबरिंग कीजिए। 15x जमा 17y बराबर 21। ओके, इसे आप मसावत नंबर 1 दे दीजिए। इसी तरह से आप 17x जमा 15y बराबर 11, आप इसे मसावत नंबर 2 दे दीजिए। तो पहला मराहिल आपकी समझ में आ गया कि पहला मराहिल हमारा क्या है, दोनों मसावतों की नंबरिंग करना। अब यहाँ पर देखिए दोनों मसावतों के अंदर ये हमारे कौन सी मिसाल है, मिसाल नंबर 2 है। इनके मुतगय्यरों का ज़रीब कैसा है, चेंज है। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखिए, इसे हल करने के लिए हम एक बार जमा और एक बार तफरीक करेंगे। तो हम लिखेंगे मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। ओके, जमा करेंगे हम यहाँ पर, चलिए लिखते हैं यहाँ पर 15x जमा 17y बराबर 21। यहाँ पर जमा करना है हमको। यहाँ पर हम लिखेंगे 17x, दोनों मसावतों को सिर्फ आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको पहला अमल आपको जमा का करना है। तो चलिए जमा करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए 15 में 17 मिलाते हैं तो कितना मिलता है, 32x। फिर 15 में 17 मिलाइए, कितना मिलेगा, 32y। और 21 में 11 मिलाइए, कितना मिल गया आपको, 32। यहाँ पर इसकी कॉमन बात एक आपको ये मिलेगी कि यहाँ पर जो x और y जो हमारा मुतगय्यर है, इनकी जो कीमत आपको मिलेंगी वो सेम मिलेंगी, ये बात आपको याद रखनी है। और बराबर के बाद वाला जो है हमारा, वो आपको अलग भी मिल सकता है। कभी कभार वो आपको हो सके सेम भी मिल जाए और कभी वो आपको अलग भी मिल जाए, लेकिन x और y जो हमारा मुतगय्यर है ये हमेशा आपको सेम मिलेगा, एक बार जमा करने पर और एक बार तफरीक करने पर। तो चलिए अब हमें इससे क्या करना है, जितना आसान हो सके आप मसावतों को आसान बनाते चलिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मसावत को हम 32 से तकसीम कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 32 से तकसीम करने पर, 32 से तकसीम
करने। हम यहाँ पर इसे 32 से तकसीम कर रहे हैं, तो चलिए हम इसे 32 से तकसीम करते हैं। तो हमारा जो अगली स्टेप रहेंगी क्या रहेंगी, 32x/32। हम गए हर रुकने के नीचे 32 लिखना है। 32y/32 बराबर 32 ओके, यह हमने लिखा। चलिए ये 32 से 32 हमारा कट गया तो क्या बचा, x यहाँ पर बच गया, जमा की अलामत एज इट इज। 32 से 32 कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, y बराबर 1। ये हमें नई मसावत मिली से अब मसावत नंबर 3 दे दीजिए। हमने अभी कौन सा अमल किया था, हमने जमा का अमल किए थे। ओके, अब हम दोनों मसावतों में तफरीक का अमल करेंगे। तो चलिए अब हम मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, तो यहाँ पर 1 और 2 की अब हम तफरीक करते हैं। तो चलिए दोनों मसावतें लिखते हैं। अब बस एक बात का ख्याल रखिए कि जो मसावत है हमारी इसमें आप पहला वाला जो हमारा मुतगय्यर होता है, अगर उसका ज़रीब बड़ा हो तो आप उसे पहले लिख लीजिए, ताकि हम लोगों को अलामतों में जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी उसमें गलती कर बैठते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, मसावत नंबर 2 को पहले इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर हमने तफरीक की अलामत इस्तेमाल करते हैं और दूसरी मसावत हम नीचे लिखते हैं। तो हमने लिखा 15x + 17y बराबर 21। याद रखिए जब हम तफरीक लगाते हैं और उसके नीचे कोई नई मसावत लिखते हैं तो तमाम उस मसावत के हर रुकनों की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब हमें अमल करना है तो इस साइन की मदद से करेंगे, यानी इस अलामत से। 17 में से 15 गए, कितने बचे, 2, लेकिन बड़ा अदद हमारा 17 इसलिए उसकी अलामत। यहाँ पर देखिए वही नंबर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y, लेकिन बड़ा अदद हमारा 17 है इसलिए उसकी अलामत बराबर 21 में से 11 गए, कितने बचे, 10, बड़ा अदद हमारा 21 है इसलिए उसकी अलामत। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि x और y का जो कीमत आपको मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, ज़रीब सेम मिलेंगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस मसावत को 2 से तकसीम करेंगे। 2 से तकसीम करने पर, चलिए 2 से तकसीम करते हैं। अगली स्टेप हमारी 2 से तकसीम करने पर हमें क्या मसावत हासिल होंगी, x नफ़ी y बराबर नफ़ी का 5। ओके, ये हो गई हमारी मसावत नंबर 4। ये मसावत नंबर कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई है। आइए आप देखिए मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4, अब यहाँ से हम इसको इखराज के तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों का ज़रीब 1-1 है। अब यहाँ पर y और यहाँ पर y की अलामत मुख्तलिफ है, इसलिए हम क्या करते हैं, मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, आप अगर चाहे तो आप तफरीक भी कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं दोनों मसावतें, x जमा y बराबर 1। आपको क्या करना है, जमा करना है, और x नफ़ी y बराबर नफ़ी का 5। ये दोनों आपस में कैंसल, ये हो गया हमारा 2x, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4, ये मनफी का 4 बच गया। यहाँ पर हमें मिल गया x बराबर -4/2, इसलिए x बराबर कितना मिल गया हम लोगों को, मनफी का 2। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे मसावत, कोई भी मसावत में आप इस्तेमाल कीजिए y की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर 2 को, यानी -2 को मसावत कितने में रखिए आप, 3 में रखिए। 3 में रखने पर तो मसावत 3 लिख लीजिए, x जमा y बराबर 1। x की जगह पर हमें -2 इस्तेमाल करना है, तो -2 y 1 मिल गया। अब -2 को आप इधर भेज दीजिए तो y बराबर हमें मिल गया 1, माइनस में इधर जाकर वो प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना मिल गया हम लोगों को, 3 मिल गया। कितना मिल गया, 3 मिल गया। ओके, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए यहाँ पर हम क्लास को ऐड करते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।